हाँ तो बच्चों, कल हम लोग जीव विज्ञान में वंशागति और विविधता पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़े थे आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण क्या है? जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। विभिन्नता क्या है? भाई जो जीव जातियाँ उत्पन्न होती हैं अपने माता पिता के समान, भाई हम लोग पढ़े आनुवंशिक लक्षण में कि माता पिता के ही लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होती है, संतान में कुछ न कुछ भिन्नता आ जाती है, जिस है ना, भिन्नता आ जाती है। अच्छा, तो वंशागति क्या नाम है, जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग वंशागति का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा कहलाती है आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, है ना। ये मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे को हम उद्यान मटर भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। अच्छा, मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए चुना। कारण था उसका कि मटर का पौधा जो होता है ये फसली पौधा है, 2-3 महीने की आयु होती है, द्विलिंगी होते हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनमें कृत्रिम परागण भी आसानी से संभव है। इसका जो जीवन चक्र होता है ये कम अवधि में पूरा करते हैं। मटर के पौधे में कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लक्षण पाए जैसे फूलों का रंग है, बैंगनी रंग है, सफ़ेद रंग है ना। स्थिति देखी जाए, अक्षवर्ती होते हैं, अग्रस्त होते हैं, लंबाई लंबा पौधा होता है, बौना पौधा है ना। इसकी फली का रंग हरा होता है, पीला होता है, आकृति फूली हुई होती है, दबी हुई होती है ना। बीजों की आकृति जो है गोल होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, इनका रंग जो है बीज पत्र का पीला होता है, हरा होता है। इस नाते जो है क्या है, इसमें तमाम लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो इनका पहला नियम हम लोग पढ़े थे, प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम। तो पहला नियम जो प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम था, उसमें क्या है कि जो पहला नियम प्रभाविता, इसमें तुलनात्मक जाति के एक लक्षणों को लेकर के हमने संकरण करवाया था। तो इनकी जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी में हमको मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्राप्त हुए? मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए। उस F1 पीढ़ी के युग्मकों को यदि हम ले करके जो है कहाँ चले जाए, F2 पीढ़ी में प्रविष्ट हो जाएं, तो यहाँ पर हमको कुछ शुद्ध अनुपात भी प्राप्त होता है। ठीक है, बहरहाल जिसमें शुद्ध अनुपात प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम, या पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो कल हम लोग प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम पढ़े थे। उसमें क्या था, तुलनात्मक जाति के किन्हीं एक लक्षणों को लेकर के जो हम संकरण करवाए थे। जैसे तुलनात्मक जाति थी, ये मान लेते हैं कैपिटल T, ये है लंबा पौधा, लंबा पौधा, वो भी कौन सा? शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, दोनों कैपिटल T है। देखिए यहाँ स्मॉल t, ये क्या है? ये बौना पौधा है, ये भी शुद्ध है। बौना पौधा हम लिख दे रहे हैं, शुद्ध बौना। और ये क्या है? ये शुद्ध लंबा, है ना। तो हमने किया क्या था
प्रभाविता या अप्रभाविता के नियम में, है ना, कि ये क्या थे, लंबा पौधा और बौना पौधा, यानी तुलनात्मक जाति के किन्हीं एक लक्षणों को लेकर के जो हम संकरण करवाए थे। तो इनकी जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त हुई थी, देखिए F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में हमको मिले जुले लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी कि आधे लक्षण लंबे से और आधे लक्षण बौने से आते हैं। देखिए ये रही जो है इनकी F1 पीढ़ी, और इसी F1 पीढ़ी में हमको प्रभाविता या अप्रभाविता के नियम की पुष्टि मिल जाती है ना। कैपिटल T जो है ये प्रभावी लक्षण है और स्मॉल t अप्रभावी लक्षण है ना। तो ये प्रबल है और ये अप्रबल है, इस नाते कैपिटल स्मॉल पर प्रभावी होगा, यानी लंबापन बौनेपन पर प्रभावी होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ना तो लंबा कह सकते हैं ना तो बौना, नहीं, ये शुद्ध पौधा नहीं है। ये पौधा क्या है, संकर है। क्या है, संकर पौधा है। अब संकर पौधा लंबा है या बौना, तो लंबापन बौनेपन पर प्रभावी है, इस नाते क्या है, लंबा है। संकर पौधा है लेकिन क्या है, लंबा है। तो ये भी भाई उसी प्रकार से संकर पौधा है ना, लंबा, यानी संकर लंबा लिख दिया जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, संकर लंबा, यानी ये शुद्ध नस्ली नहीं है, ये पौधा क्या है, संकर पौधा है। ठीक है, ना तो ये लंबा है ना तो ये बौना है, लेकिन इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन जो है ये बौनेपन पर प्रभावी लक्षण रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसमें यानी ये कैपिटल T प्रभावी है और स्मॉल t अप्रभावी। यहाँ पर हमको प्रभाविता या अप्रभाविता के नियम की पुष्टि जो है मिल जाती है। अच्छा, हमको देखना क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इनसे हम क्या करते हैं, जो कैपिटल T है इसमें देखो शुद्धता का नियम, तो यहाँ से इसमें हम युग्मक देखते हैं, तो इसमें युग्मक दो प्रकार के हैं बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल T और दूसरा क्या है, स्मॉल t, यानी लंबेपन का एक युग्मक और यहाँ पर क्या है, बौनेपन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी कैपिटल T स्मॉल t ये सब जो है क्या रहे, युग्मक बना है। ठीक है, अब इस युग्मक को हम कहाँ ले जाएं, F2 पीढ़ी में ले जाएं। कहाँ ले जाएं, F2 पीढ़ी में जनरेट करते हैं। तो F2 पीढ़ी में जब जनरेट करते हैं तो जनरेट करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखते हैं भाई। अब इसके लिए हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, F2 पीढ़ी के लिए को हम चेकर बोर्ड के द्वारा देखते हैं। ये रहा जो है चेकर बोर्ड। एक तरफ हम भाई बहरहाल देखिए, यहाँ पर जो ये युग्मक हैं ये है ये जो संकर पौधा है उसमें युग्मक दो प्रकार के हैं, है ना भाई, यहाँ युग्मक दिखा दिया गया। अब इसमें क्या है, बहरहाल ये संकर पौधा है। अब इनके परागकण को इसके ऊपर और इसके परागकण को इसके ऊपर डाल दिया जाए, तो भाई इसमें हम संकरण करवाएंगे। तो ये कैपिटल युग्मक एक का हम लिख ले रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, एक यहाँ लिख लिया गया और दूसरे को जो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मान लिए इसको नर मान लें, इसको मादा मान लें, बहरहाल जो भी हो, ये बहरहाल ये पौधा क्या है, ये उभयलिंगी पौधा होता है ना। इसमें प्राकृतिक परागण को रोक करके जो हम कृत्रिम परागण करवा रहे हैं, इनके परागकण को इसके ऊपर और इसके परागकण को इसके ऊपर डाला जाए, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो F2 पीढ़ी में आधे लक्षण यहाँ से और आधे लक्षण यहाँ से, नहीं आधे लक्षण नर से आधे लक्षण मादा से आते हैं, संकरण की यही विधि है। तो यहाँ पर देखते क्या है, चलिए मान लेते हैं ये ऊपर जो है नर है और नीचे जो हमने मान लिया मादा युग्मक लिख लिया है। ठीक, अब संकरण में क्या होगा, आधे नर से और आधे मादा से आएंगे। तो भाई देखिए यहाँ नर से कैपिटल T, यहाँ से कैपिटल T आया। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या है, कैपिटल T ऊपर से आया स्मॉल t। यहाँ देखिए स्मॉल t है, ऊपर से क्या आया, कैपिटल T। यहाँ देखिए स्मॉल t है और ऊपर से भी स्मॉल t।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ, अभी हम लोग देखे थे इसके ऊपर यहाँ पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिए थे। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, ये शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया और ये क्या प्राप्त हो गया, संकर शुद्ध बौना प्राप्त हो गया, है ना। ये क्या है, ये शुद्ध लंबा और ये क्या है, ये शुद्ध बौना है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ठीक। अच्छा, ये पादप क्या है, ये पादप है संकर पादप है। क्या है ये संकर लंबा है, यानी ये दोनों पौधे जो है संकर प्राप्त हुए। संकर लंबा लिखा जाएगा भाई, प्रभावी है ये पौधा तो संकर है, लेकिन लंबा है या बौना तो कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते ये हो जाएगा लंबापन जो है ये प्रभावी है। तो देखिए पृथक्करण का जो नियम है, इसमें अगर से देखते हैं हम, लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या प्राप्त हुआ, लंबे और बौने पौधे का अनुपात, लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या प्राप्त हुआ हमको। देखिए लंबे और बौने का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए एक लंबा ये है, एक लंबा ये है, एक लंबा ये है। कहने का मतलब लंबा पौधा कितने हैं, 3 हैं, और बौना पौधा कितना है, सिर्फ 1 है, यानी 3:1 का अनुपात प्राप्त हो लंबे और बौने पौधे। अगर से पूछा जाए इनका शुद्ध अनुपात बताइए, कौन सा अनुपात, शुद्ध अनुपात, तो शुद्ध अनुपात में क्या होगा, देखिए शुद्ध में यहाँ देखिए शुद्ध लंबा 1 है, यानी शुद्ध लंबा 1 है। फिर देखिए यहाँ पर ये तो एक जो है ये शुद्ध लंबा है ना। अनुपाते देखिए संकर लंबा 2 हैं, तो यहाँ ये हो गया 1:2। ये क्या है, इस संकर है लंबा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, शुद्ध अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे। और बौना कितना है, 1, ये शुद्ध बौना है, शुद्ध बौना। कहने का मतलब हमको यहाँ पर जो हमारा शुद्ध अनुपात प्राप्त हुआ, शुद्ध अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1 का ये शुद्ध अनुपात प्राप्त होता है। लंबे बौने पौधे का अनुपात कितना है, 3:1। ये क्या है, ये लंबे और बौने पौधे का अनुपात है 3:1, और शुद्ध अनुपात कितना है, 1:2:1 जो है ये हमारा प्राप्त हुआ है, शुद्ध अनुपात प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये रहा जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो युग्मकों की शुद्धता के नियम में हमने क्या किया, तुलनात्मक जाति के किसी एक लक्षण को लेकर के हमने क्या किया, संकरण करवाया। तो एक लक्षण में क्या है, जैसे भाई लंबा पौधा हो गया और बौना पौधा खुद का एक लक्षण हो गया, इनको ले करके जो हमने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। तो जब संकरण करवाया गया तो इनकी जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी में हमको मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी के लक्षण क्या हैं, मिले जुले हैं। अच्छा, इस F1 पीढ़ी से हमने युग्मक प्राप्त किया, तो इसमें युग्मक हमको क्या प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है इसके युग्मक हैं, ठीक है। इन युग्मकों को ले करके जो हमने कहाँ जनरेट कर दिया, F2 पीढ़ी में हमने जनरेट कर दिया। तो जब F2 पीढ़ी में हमने जनरेट किया, तो जनरेट करने पर हमको ये अनुपात प्राप्त हुआ है। इस अनुपात में क्या है, लंबे और बौने पौधे का अनुपात कितना प्राप्त हुआ भाई, जैसे लंबा, देखिए ये लंबा है, ये प्रभावी है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते इसको हम क्या कहेंगे, लंबा कहेंगे, संकर लंबा, लेकिन क्या कहलाएगा, ये लंबा कहलाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पर प्रभावी है, इस नाते ये पौधा क्या हुआ, लंबा। और ये क्या है, दोनों स्मॉल टी है, ये शुद्ध बौना। तो हमको लंबे और बौने पौधे का अनुपात पूछा गया हमसे, तो पूछा जा रहा, तो लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा, 1 लंबा 2 लंबा 3, यानी 3 लंबे हो गए
और एक क्या हो गया, बौना। तो यहाँ पर लंबे और बौने पौधे का अनुपात है 3:1 प्राप्त हुआ। अब अगर से यही पूछा जाए कि इनका शुद्ध अनुपात बताइए, तो शुद्ध लंबा 1 है और संकर लंबा 2 है और शुद्ध बौना कितना है, 1 है। तो इस तरीके से अनुपात क्या होगा, 1:2:1 होगा। ठीक है, बस कल देखते हैं अगला न्यूज़।